आज 4 अप्रैल है और सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आज दिन का तकरीबन 1 बज गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल 3 अप्रैल को फैसला महफूज किया था इंतखाबात इल्तवा केस के सिलसिले में, वो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाना शुरू कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे, उस फैसले को हवा में उड़ा के रख दिया है। उस फैसले को कल अदम करार कर दिया है और उसको एक ऐसा यानी कि उसको मुस्तरद कर दिया है। इस लिहाज से सूरत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, कोई किसी किस्म का इबहम नहीं रहा। ताहम अदालत ने कहा है कि इस सारे ड्यूरेशन में जब कि हमने इसके बारे में समाअत की है, जो टाइम ज़ाया हुआ है उसके लिए उन्होंने फिर पहले पंजाब में इलेक्शन की 30 तारीख थी, 30 अप्रैल थी। अब उन्होंने पंजाब में इलेक्शन के लिए 14 अप्रैल की तारीख को मुकर्रर कर दिया है और 13-14 दिन की जो ताख़ीर हुई थी उसी वजह से 30 अप्रैल की बजाय नई डेट जो मुकर्रर की गई है वो पंजाब में इलेक्शन के लिए 31 तारीख 14 मई मुकर्रर कर दी गई है। और केपी के बारे में कहा गया है कि वहाँ इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई डेट अनाउंस करे और इस सिलसिले में केपी में इंतखाबात के लिए एक दरख्वास्त अदालत में जमा कराई जाए ताकि चीज़ें वाज़ेह हो जाएँ। अपना सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऐलान किया है कि इंतखाबी निशान जो है वो 20 अप्रैल तक अलाट कर दिए जाएं। हर चीज़ को एक चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लाइन में करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि 14 मई को इंतखाबात होंगे और इंतखाबी निशान 20 अप्रैल तक जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन हदायत करे और बताए कि केपी इलेक्शन की तारीख कब देनी है या उसकी डेट अनाउंस करे जल्द अज जल्द। हुकूमत 10 अप्रैल तक फ़ंड्स जो हैं वो भी पंजाब को इलेक्शन के सिलसिले में फ़ंड्स का इजरा करे 20 अरब रुपए तक। अदालत ने यह भी फ़ैसला किया है कि 20 अरब रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो हुकूमत 10 अप्रैल तक यानी कि 6 दिन बाकी हैं, 6 दिनों में फ़ैसला करके और फंड्स को रिलीज़ करे। तो ये भी बड़ा अहम एक फ़ैसला है। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को अदालत ने गैर आइनी करार दे दिया है और गैर आइनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। अगर हुकूमत फ़ंड ना दे, अदालत ने कहा कि अगर हुकूमत फ़ंड ना दे तो अदालत फिर कार्रवाई करेगी, अदालत फिर हुक्म देगी, फिर अदालत खुद इक़दाम करेगी। वफाकी हुकूमत रेंजर्स, फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों से एहलकारों के इलेक्शन के लिए मुतय्यन करने का जो उसको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द एहतमाम करे। वफाकी हुकूमत को आर्डर दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, फ़ौज और सिपाहियों वगैरह का इंतज़ाम मुकम्मल करे ताकि इलेक्शन जो हैं वो अपनी मुकर्ररा डेट्स तक मुकर्रर हो जाएं। और ये सख्ती से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होंगे, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ यानी कि नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से अदालत ने कहा है कि अगर कोई इदारा तावन नहीं करता, अगर कोई इदारा यानी कि वज़ारत दाखिला है, वज़ारत ये फ़ंड्स यानी कि वज़ारत ख़जाना है, अगर ये यानी कि ना उनको फ़ंड्स देने के सिलसिले में मुश्किलात पेश आती हैं या उनको कोई सिक्योरिटी के बारे में मसला या उनको कोई सिक्योरिटी या ये तैनाती के सिलसिले में इंतखाबात की में सिपाही या कानूनी इदारों अगर उनसे इदारे तावन नहीं करते एहलकार तैनात करने के सिलसिले में, तो भी अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमें रिपोर्ट करे, हम इसका ख़ुद इंतज़ाम करेंगे कि कौन सा इदारा जो है वो तावन नहीं कर रहा। तो इसी तरह से मज़ीद इसकी वज़ाहत इस तरह से की जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च
इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे, इस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। ये एक तारीखी फ़ैसला दिया गया है, ये एक आइनी फ़ैसला दिया गया है जो एक तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक भरपूर फ़ैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा एक बड़ी फ़ैसला भी दिया है, एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है जिसकी बड़ी गूंज सुनाई दे रही थी। हुकूमत जिसके ऊपर छलांगे लगा रही थी, जिसके ऊपर जस्टिस फाइज़ ईसा साहब जो है वो बड़ा शद्दोमद से बोल रहे थे, हुकूमत ने उसको भी उड़ा के रख दिया है, उसको ज़मीन दोज़ कर दिया है। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4/3 के जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के दावे को भी उड़ा दिया है, उसको कल अदम करार दे दिया है और उसको मुस्तरद कर दिया है। यानी कि फ़ैसला जो था वो 3-4 का नहीं था बल्कि 2-3 का था, 5 रुकनी बेंच का था, जो कि 3-2 की अक्सरियती फ़ैसले से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि इलेक्शन जो है वो होंगे। तो जस्टिस फाइज़ ईसा का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन जो है वो 4-3 से मुस्तरद कर दिए गए हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आप इबहाम को आज अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ा कर दिया है। उमर अता बंदयाल साहब ने एक एक चीज़ अपनी जगह पे रख दी है और कहा है कि 3-4 के फ़ैसले को मुस्तरद और उसको मुअत्तल और उसको कल अदम करार दिया जाता है। इसके असरा मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब खुसूसी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस कदर ताकतवर, इस कदर बेहतरीन और इस कदर जानदार मुकाबला करने पर उन्हें मुबारकबाद दी जा सकती है। इसके बाद इमरान खान साहब हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 142 उनके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर डटे रहे हैं। और इस तरह से आज ये दिन हमें देखना पड़ा है कि आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल थीं उनके मुंह पर तमाचा पड़ा है। तमाचा है ये उन ताकतों के मुंह पर जो पाकिस्तान में लाकानूनियत चाहती हैं। और चीफ जस्टिस साहब का ये फ़ैसला तमाचा है उन गैर आइनी अक़दामात पर जो हुकूमत पाकिस्तान में कर रही थी। और ये असल में तो भरपूर तमाचा है उन हुकूमती कार परदाजों को जो पाकिस्तान को शिकारगाह समझते हैं, कि ये समझते हैं कि शिकारगाह है, यहाँ लोगों पर शिकार किया जाए, जो चाहे हम करें, हमें कोई पूछ ना सके, सिसिलियन माफिया बनकर बैठे हुए हैं। ये उनके मुंह पर वो तमाचा है जो उन्हें सालों तक उनके अंदर जो उनको याद रहेगा। और ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है, एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। जो इस मुल्क में आते हैं तो हुकूमत करने के लिए आते हैं, वो इस मुल्क में खिदमत करने के लिए नहीं आते, इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए आते हैं। ये उनके मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जो सालों तक, बरस तक उनको याद दिलाता रहेगा। और अगर कोई शर्म हो, कोई इज़्ज़त हो और कोई थोड़ी बहुत भी अगर आप ये समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त है, हमें कोई शर्म है, तो फिर शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। इस कदर बेइज्जती के बाद कोई इंसान जो है उसको तो फिर ये नहीं, बिल्कुल नहीं भी, किसी तरह से भी नहीं। जो बाइज़्ज़त इंसान है वो तो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दे और बाइज़्ज़त तरीके से घर में जाके बैठे। और अब इंशाल्लाह इलेक्शन भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन अब कोई बंदा जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो अदालत से टकराने की कोशिश करे। तमाम इक़दामात जो गैर कानूनी किए जा रहे थे, जो सारी सारी रात ये काबीना बैठी रहती थी, इधर इशरत अली साहब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को का जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने उनके आर्डर किए, उसी वक्त जो हमारी पार्लियामेंट थी उसने उसको मंजूर कर लिया, 1 मिनटों में काम किया, उधर ही सारे बैठे हुए थे। ये इस कदर जो गैर कानूनी इक़दामात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब इंसाफ की बात आए, इलेक्शन की बात आए, तो ये लोग जो है ये मर जाते हैं, फिर ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं रहता। तो आज का फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला है जो इंसान की, जो इंसाफ की तारीख़ में, जो तारीख़ इंसाफ में
जो इस हक की बात कहने वाले जो इंसाफ के कारपरदान हैं उनके लिए एक ऐसा रास्ता मुतय्यन कर दिया गया है जो हमेशा उनकी हिम्मत अफजाई करेगा। और आज इंसाफ के वो तकाज़े पूरे कर दिए गए हैं जो पाकिस्तान में फ़िलहाल उन तमाम कांटों को, उन तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे जो फौरी तौर पर पाकिस्तान को दरपेश हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उमर अताब बंदयाल साहब को। उन्होंने एक तारीखी फ़ैसला दिया है। चंद माह उनकी सर्विस में रह गए हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो इस मुल्क की लाइन एंड लेंथ उसको दुरुस्त कर देगा। और आइंदा किसी आमर को, किसी डिक्टेटर को, किसी गैर आइनी सोच रखने वाले हुक्मरान को और किसी ऐसे हुक्मरान को जो इस मुल्क को जंगल समझता है, जो इस मुल्क में लाकानूनीयत चाहता है, जो इस मुल्क को एक अपनी हुकूमत गाह समझता है, जो यहाँ पे आता है तो इसलिए कि यहाँ पे हुकूमत करेगा, जो यहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को अपना ग़ुलाम समझता है, ये थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पर। ये फैसला हकीकी मायनों में उनके मुंह के ऊपर एक ऐसा थप्पड़ है और इस थप्पड़ को खाने के बाद उन लोगों का ऐसा मुंह काला हुआ है कि अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। फिर भी अगर वो को अपनी इज्जत समझते हैं तो उन्हें चाहिए कि इस्तीफ़ा दें और अलहदा हो जाए या असम्बली तोड़ दें और पूरे पाकिस्तान में एक ही तारीख को इलेक्शन 14 मई है पंजाब की, तो इसी तारीख को मुकर्रर कर दिया जाए। इससे उनकी कुछ ना कुछ इज़्ज़त जो है वो बच सकती है और यही तरीका है उनको अपनी इज़्ज़त बचाने का। ये फ़ैसला है इसने तड़पा के रख दिया है उस अदालती भगोड़े, उस मफरूर को जो लंदन में बैठा हुआ है और पाकिस्तान को लंदन में बैठ कर कंट्रोल कर रहा है। लंदन में बैठा हुआ है, उसके आर्डर यहाँ पे चलते हैं। उसने कहा कि बाइकआउट करना है तो बाइकआउट किया गया। उसने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानना, बिल्कुल वैसे ही किया गया। उसके हाथ में तनाबे हैं, डोरे हैं इस मुल्क के लोगों की, इस मुल्क के जो जालिम लोग हैं उन लोगों की, और वो जब भी आर्डर करता है सारे उसके ऊपर सर झुका देते हैं। आज उस मफरूर के मुंह पर वो थप्पड़ पड़ा है, आज उसके मुंह पर वो तमाचा पड़ा है कि शायद उसके प्लेटलेट्स फिर गिर जाएं और हकीकी मायनों में गिर जाएं। पहले तो उसने झूठ बोला था, लेकिन इस फैसले के बाद लगता है कि उसके प्लेटलेट्स गिर जाएंगे और फिर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मरियम का पापा तो पहले एक नारा मशहूर है, अब कोई और भी उसके लिए ऐसा नारा बनाना पड़ेगा कि जो उसकी जो बदनीयती है उसको तश्तश बाम कर दे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, और घंटी का बटन दबा दें और लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।